कि साधना कोई भी किसी किस्म की हो, उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए उस साधना को करने की। पूंजा ही सही, न साधना, कोई भी साधना हो, पूंजा भी एक साधना ही साधना। योग्यता होनी चाहिए, आसानी से हम कर सकें। वही साधना, वही पूंजा हमें अपने साध्य तक पहुंचा सकती है। वही धर्म बन जाती, वही अपना धर्म पथ जी के अनुसार अपना स्वभाव बन जाता, वही धर्म बन जाता। वही हमको जहां जिस ध्येय को लेकर चलते हैं उस ध्येय तक हमको वो पहुंचा देती है। वही साधना, वही पूंजा। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, बिगड़ जाता है नियम। अगर हमने अपने धर्म का आदर किया और दूसरे धर्म का अनादर कर दिया तो वही अपना धर्म गिर जाता है, हम अधर्मी हो जाते हैं। ये भी साथ याद रखनी चाहिए। हम इसलिए बार बार साथ कर देते हैं ना कि लोग कभी कभी अपने पंथ को बड़ा अच्छा समझते, अपने धर्म को बड़ा अच्छा समझते, अपने मत को बड़ा अच्छा समझते और दूसरे मत का, तो वो जानते हो क्या होता है, वहां अपना धर्म स्वयं गिर जाता है। जिस एम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस साधना को लेकर के हमने साधना आरंभ की, उस साधना में विघ्न पड़ जाता है, क्योंकि हमारे मन में भेद पड़ जाता है, क्योंकि हर रास्ता ईश्वर की ओर जाता। जितने भी रास्ते बारे में बुजुर्गों ने बताए हैं, ऋषि मुनियों ने बताए हैं, चाहे वो जो भी रास्ता हो, सब रास्ते उसी ओर जाते। तो हम ये कहेंगे तुम्हारा रास्ता खराब है, हम क्यों कहें तुम्हारा रास्ता खराब है? वो कहेगा तुम्हारा रास्ता खराब है, वो कहेगा तुम्हारा पंथ खराब है। हम किसी पंथ क्यों खराब, हमें कहने की क्या हक है कि हम दूसरे के रास्ते को खराब कहें? ठीक है ना भैया? तो याद रखिए इस बात को हमेशा कि अपना धर्म, अपना स्वभाव, अपना साधना, अपनी पूंजा करते रहें और दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, दूसरे की पूंजा का निरादर, भले उसके बाद हम ना माने, लेकिन उसका निरादर न करें, नहीं तो फिर अपना ही निरादर हो जाता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो हमने निरादर किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अपने धर्म को हमने श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म को हे मान लिया, और यही चीज हमारे धर्म को विच्छिन्न कर देती। अब आइए दूसरी बात, अगले कहेंगे, लेकिन 5 मिनट के अंदर अगली बात हम आपको बताते हैं जो हमें कहना है। वो ये जो अब आप दर्शन की बात अब बताने जा रहे हैं, अगली बार हम इसका क्लियर करेंगे। वो ये कि अंतःकरण जिसे बोलते हैं वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कर्म की शुद्धि तभी हो सकती है, जो भी हम कर्म करें शुद्ध, हमें कार्य शुद्ध होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है ना? और जब तक कर्ता शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका कर्म कैसे शुद्ध होगा? और कर्ता कब शुद्ध होगा? जब उसका अहम शुद्ध होगा। अहम मतलब समझे? है? फिर समझिए, पूंजा एक क्रिया है, कर्म है। क्रिया और कर्म में अंतर होता है। क्रिया क्रिया है, उसका कोई फल नहीं होता। कर्म उस क्रिया को कहते हैं जिसको हम फल का उद्देश्य मानकर क्रिया करते हैं, वो कर्म कहलाता है। उस क्रिया को कर्म की संज्ञा दी जाती है कि जिसका उद्देश्य हमें फल में लेना होता है, उसको शास्त्र में कर्म कहते हैं। और जो निर्दोष किया जाता है उसको कहते हैं क्रिया। कोई भी क्रिया करते रहे वो कर्म तब बन जाती है जबकि हमें उसका फल लेना होता है, किसी उद्देश्य, उद्देश्य मैंने फल लेना। जब किसी उद्देश्य को लेकर, उसके फल को लेकर जब हम कर्म करना आरंभ कर, क्रिया आरंभ करते हैं, तो वही क्रिया की संज्ञा कर्म हो जाती। तो जो कर्म कब शुद्ध होंगे? जब उसका कर्ता, और कर्ता कब शुद्ध होगा? जब उसका अहम ठीक होगा, शुद्ध होगा।
तो अहम कहां से आया ये देखना पड़ेगा। अहम कै प्रकार का होता है? दो दो प्रकार का होता है। आगे बताएंगे, आगे बहुत अच्छी व्याख्या है, दर्शन है, फिलॉसफी आगे आ रही है और उसको समझना बड़ा जरूरी भी है। अगर कोई भी साधना करता है, कोई भी पूजा करता है, किसी किसी में चाहे जैसी की पूजा हो, तो इसका ये जो हम बताने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, ये दर्शन समझना बहुत आवश्यक है। अगर इस दर्शन को आप समझें तो आप व्यर्थ जाएगा, सारी साधना सारी पूजा ही व्यर्थ जाएगी। क्योंकि मन न रंगाए रंगाए जोगी, इसका क्या अर्थ हुआ? मनुष्य शुद्ध नहीं, कहने का मतलब यह है कि मन तो शुद्ध नहीं है, अहम शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार दोनों अंतःकरण है। मन से यहां मतलब अंतःकरण से है। जब कोई कहता है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, उसका अर्थ यह हुआ अंतःकरण से, कि अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं। अंतःकरण भगवान के रंग में नहीं रंगा, कपड़ा रंगा। ठीक है ना? तो अंतःकरण पहले शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। और अंतःकरण कहां से चलता है? आत्मा से। अपने अंदर आत्मा है। आत्मा का विकास अहम, अहम का विकास बुद्धि, बुद्धि का विकास मन, मन का विकास इंद्रिय। मन बुद्धि, एक बात में चित्त रह गया बीच में, मन और बुद्धि के बीच में आता है चित्त। आत्मा का विकास अहम, अहम से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से मन, मन से इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां। जब शुद्ध करना पड़ता है तब उल्टा चलता है, जब शुद्ध करना पड़ता है तब उल्टा चलता है। होता क्या कि मन बुद्धि पर हावी हो जाता है मन बुद्धि का विकास। कहते नहीं भाई, जैसा बुद्धि होती है ऐसा मन बनता। बुद्धि का शासन मन पर है, लेकिन कभी कभी मन इतना बलवान हो जाता है कि बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। तो बुद्धि का विकास मन, जैसा बुद्धि कहती है वैसा मन बनता है। कभी कभी मन पहले बुद्धि, बुद्धि का बाद मन, मन के बाद इंद्रिया। कहते नहीं मन के ऊपर बुद्धि का शासन होता है। कहते भाई हमारी बुद्धि गवाही नहीं दे रही है, कहते तो है लोग, तो भाई मन भी काम नहीं करना बंद कर देता। जब बुद्धि काम करना बंद की, मन भी काम करना बंद कर देता। और बुद्धि का चित्त, चित्त और बुद्धि का, ये बुद्धि का, ये आत्मा का भी, अहम का विकास है। अहम माने मैं, हमने कहा ना अहम कई प्रकार का होता है। मैं मास्टर हूं, मैं जवान हूं, कहते नहीं हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, कहते नहीं लोग। अवस्था को लेके कहते हैं अहम जागृत होता है ना। जब कभी अहम जागृत होता है, काहे का? अवस्था का, तो लोग कहते हैं तुम क्या बच्चे, अभी हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, अर्थात हम अहम बोल रहा है कि हम इतने बुजुर्ग हो गए हैं, ये अवस्था का अहम है। हाँ? ऐसा ही कहते हैं हम जानते हो मास्टर हैं, इतने लड़कों को पढ़ा चुके हैं, तो हमारे सामने क्या बात करते हो? ये क्या इसका अहम है? हाँ? व्यवसाय का अहम है, मास्टरी व्यवसाय। अवस्था को लेकर के, आश्रम को लेकर के, आश्रम माने आश्रम किसे बोलते हैं? वर्णाश्रम जिसे बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, कहते नहीं उसका अहम जागृत होता है कि हम संन्यास आश्रम में हैं, अहम जागृत हो गया। ठीक। कभी कभी धर्म कहते हैं वर्णों को लेकर के, जानते हो नहीं हम ब्राह्मण हैं, अभी श्राप दे देंगे। जाति का अहम, ठीक है ना? इस प्रकार के अहम है ये। मैं पंच से बोलते हैं, कभी जात को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, किसी वर्ण को लेकर के, किसी आश्रम को लेकर के, कभी योग्यता को लेकर के। ठीक है ना? इस प्रकार से मैं पंच जागृत होता है, इसको बोलते हैं अहम। अहम पे जाकर यही अहम बुद्धि पर हावी होता है।
और बुद्धि वही मन पर हावी हो जाती है, और मन फिर मन की चेरी, इंद्रिया तो चेरी है मन की, वही जब इंद्रियों पर हावी हो जाता, इसका उल्टा करना पड़ता। मन बुद्धि पर हावी होती, बुद्धि पर चित्त पर हावी होता, और चित्त पर अहम पर हावी होता, लड़ाई चढ़ती है वहां। एक प्रकार की अंतःकरण में लड़ाई चलती है। कभी बुद्धि मन पर हावी होता है, कभी मन बुद्धि पर हावी होने की कोशिश करती है, और कभी सब पर अहम हावी होने की कोशिश करता है, मन पर भी और बुद्धि पर भी और चित्त पर भी। बाबूजी सो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या बाद में, 10:30 बज गया है। अभी हमें हमें तो कहते हैं तुम्हें बोलने की बीमारी है, वकील साहब कहते हैं, तो बोलने की तो हमें बीमारी है जा, नहीं सही कहा, नहीं बोलने की बीमारी हो गई हमें, इसका वो इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो नहीं सही, वो नहीं, बोलने की बीमारी तो है, तो हमें बोलने की बीमारी, हम बोलते बोलते आधा घंटा निकल जाता है कि अब बंद करते हैं बंद करते हैं बंद करते हैं, आधा घंटा निकल गया, तो बीमारी तो है ही। तो इसे इलाज तो हम स्वयं ढूंढ रहे हैं, इसका इलाज कैसे करें। डॉक्टर साहब है, लेकिन हम वो कहते नहीं कि बोलना बंद करो, तो वो बीमारी, ये देखो वहां कुछ और हो गया। तो वो कहते हैं कि बोलते बोलते तुम बंद करते करते आधा घंटा निकाल देते हो, तो हम इसी अब आधा घंटा क्यों निकालें, बीमारी को थोड़ा सा कम नियमित होनी चाहिए। तो ये संग्राम जो हमने आज से कहा कि ये आपस जो अंतःकरण में चला करता है, और ये संग्राम ही जो है हमें कहीं का नहीं रखता, ना कभी ध्यान लगने देता है। ध्यान जो लगाने बैठते हैं ना किसी चीज पर, तो ये जो अंदर अंतःकरण जो युद्ध हो रहा है ना अपने अंदर, मन बुद्ध पर हावी, बुद्ध मन पर हावी होने का प्रयास करता है, और मन बुद्ध कभी कभी दोनों मिलकर अहम पर हावी हो जाते हैं। तो हम कहता है हम पर हावी हो गए, हम ही से कहते नहीं लोग, कहते नहीं लोग कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही सिखाए हुए चेले हम ही पर। तो अहम कहता है कि देखो हम ही से तुम्हारा विकास हुआ, अहम, और हम ही पर तुम ये उल्टा, वो हम सब पर हावी होता। तो इस प्रकार का एक अंदर युद्ध जो है चला करता, जिसे कहते देवासुर संग्राम। इसकी व्याख्या, इसका दर्शन, इसकी फिलॉसफी जब समझ में आ जाती है तब ध्यान लगने लगता है, ऐसे ध्यान नहीं लगता। तो अगली बार हम प्रयास करेंगे, जितना हमें आता जाता नहीं आता, थोड़ा बहुत इसके संबंध में जो कुछ मालूम हुआ है या मालूम है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा भजन बहुत सुंदर भजन था, वो भी कि हमने कुछ वादे किए थे वो भूल गए कि याद है। क्या था भैया टाइम, सुनंदन जी? हैं? नहीं, भूल गए कि याद है, याद है कि नहीं याद है, उसमें नहीं याद है यही कहना। अगर याद होता, ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने एक ऐसी भूल, एक ऐसा तत्व बना दिया है भूल, कि आदमी भूल जाता है, बहुत सी बातें भूल जाता है। भूल से फायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत। फायदा यही है कि अगर पिछले जन्म की बातें आदमी भूल न जाए तो फिर बड़ी परेशानी में पड़ जाए। और जो एक आधे बच्चे आपने सुना होगा, पेपर में निकला करता है, कहानियों में निकला करता है, कि कभी याद अगर रह जाता है तो बड़ी ऊहापोह स्थिति हो जाती।
जहां नया जन्म मिला वहां रहा जाए। ये जब पुरानी बातें जब याद करता है कि वहां रहा जाए। पुराने माँ बाप, पुराने इष्ट मित्र, पुराने जन्म के, पुराने से मतलब पुराने जन्म, पिछले जन्म, पिछले लड़के बच्चे, उनका मोह बराबर रहता है। फिलहाल जो नया जन्म मिला वहां केवल माता पिता का ही मोह रहता है, बाकी मोह भी उपजता नहीं है। तो बड़ी ऊहापोह स्थिति हो जाती है, और वो भी याद धीरे धीरे करके भूलती जाती है। वो याद जो है वो भूल में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा ही होता है कि भूल जाए आदमी। अगर नहीं भूलता तो फिर वो बड़ी परेशानी, जन्म भर की परेशानियां पड़ती हैं, करते हैं और भूल जाते हैं। तो ये आदमी है तो याद दिला देता है कि भाई तुमने ऐसा वादा किया था। और अगर नहीं याद दिलाता है और आदमी वादा भूल जाता है तो कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन जब भगवान से कोई वादा किया जाता है, परमात्मा से कोई प्रार्थना की जाती है, विद्यालय में जब मास्टर साहब कान पकड़ते हैं विद्यार्थी का, वो कहता है हमारे साहब भूल गए, अब आइंदा से नहीं भूलेंगे। कान पकड़ लेता है, मास्टर साहब कहते हैं कान पकड़ खड़े हो जाओ। वो कान पकड़ता कहता है भाई अब ये सबक हम याद करके सुना देंगे और नहीं भूलेंगे। और प्रयास वो करता है कि अगली बार जब पूछा जाए तो वो सबक याद करके मास्टर साहब को सुना दे। लेकिन जब हम भगवान से वादा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस भीषण कष्ट से निकालो, अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे दोबारा फिर इस नरक में आना पड़े, और उसके बाद भी यदि भूल जाता है तो फिर वो जिस प्रकार से मास्टर साहब दंड देते हैं, तो मास्टर साहब तो प्रत्यक्ष दंड दे देते हैं। 2-4 चपत लगा दिए, 2-4 छड़ियां लगा दी, बेंच पकड़ा कर दिया कि अच्छा अब से भूले, अब न भूलना, अब जरूर याद रखना। खुनखुन जी की कोठी में मंदिर बना हुआ है, हमने आपसे कहा ना, माता जी का मंदिर है। वहां लोग रोज जाते हैं, रोज कान पकड़ते हैं। एक दिन कान पकड़ लिया, बात खत्म हो गई, दोबारा क्यों पकड़ते हो भाई कान? मतलब ये जो जिस लिए कान हमने पकड़ा, कान काहे के लिए आदमी पकड़ता है? हम आप कान पकड़ लेते हैं, भैया आप देखो कह लेके कान पकड़ो, वैसा काम नहीं करोगे। हम भी कान पकड़ लेते हैं, अब ऐसा काम, मान लो कभी गलती हो गई, कान पकड़ लेते हैं, भैया वैसा काम कभी नहीं करेंगे। किसी के सामने कभी अपने मन से ही कभी कभी कर लेते हैं, वैसा काम कभी नहीं करेंगे, गलती हो गई। लेकिन हम तो देखते हैं कि जो सज्जन रोज जाते हैं मंदिर, वो रोज ही वही कान पकड़ते हैं। मतलब रोज रोज गलती करते हैं, रोज रोज कान पकड़ते हैं। कि रोज तुम कान पकड़ते हो, रोज वही गलती करते हो। अब पता नहीं प्रत्यक्ष रूप से दंड मिल पाता है नहीं मिल पाता, मैं नहीं जानता। लेकिन जैसा ब्रह्मानंद जी ने कहा, अभी आपने कविता वो भजन सुना, व्यवस्था के अनुसार भगवान की जो व्यवस्था है, परमात्मा की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं क्षमा नहीं। व्यवस्था है, प्रकृति है, प्रकृति जैसी चल रही, उसका नियम बना हुआ है, उसका नियम बना हुआ है। उस नियम के अनुसार काम करोगे तो काम ठीक है, नहीं नियम के विरुद्ध काम करोगे प्रकृति दंड निश्चित रूप से देगी। वहां कोई क्षमा याचना नहीं। मशीन चल रही है,
मशीन चल रही है, लिखा टंगा हुआ है मशीन से सावधान, बिजली से सावधान, करंट से सावधान, और उसके बावजूद भी अगर मशीन से खिलवाड़ करते हैं तो मशीन निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा देगी। मशीन निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा देगी, वो कभी छोड़े, क्योंकि तो नियम है। इसी प्रकार से प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति के विरुद्ध किया जाएगा तो प्रकृति में क्षमा नहीं है, उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। जब गर्भ अवस्था में आए थे, वादा किया था कि अब इस नरक से उबारो, अब आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, फिर यहां आना पड़े। और फिर जहां से निकले और वही फिर सारे काम आरंभ कर दिए जिनको करने न करने का वादा किया था। ये जितने कर्म में भाई याद रखिए, हम आप सबके याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा कि जितने हम आप कर्म जितने कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं लिखे जा रहे हैं, बाहर भी लिखे जा रहे हैं और अंदर भी लिखे जा रहे हैं। और ये अलेख, आध्यात्मिक भाषा में जिसको अलेख बोलते हैं, दूसरी भाषा में जिसको चित्रगुप्त बोलते हैं, यह लेख के चित्र गुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते, बाहर भी और भीतर भी। भीतर से मतलब जितने हम कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे जैसे कर्म हो, वो अंतःकरण में लिखे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जो हम कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात समझ लीजिएगा। अंतःकरण में सारे सारे कर्म जो है उनका अंकन होता। अंकन मतलब समझ रहे हैं, लिखना, अंक, अंकन, अंकन। शॉर्टहैंड हमने बताया था ना, जैसे शॉर्टहैंड की एक लाइन पूरी है, उसको शॉर्टहैंड वाला काहे लिख देता है, एक लाइन एक बिंदु में सारी सारी वो शॉर्टहैंड आपने सुनी, देखी होगी, पढ़ी होगी, जो लोग बैठे ना बैठे उनको बता देते। शॉर्टहैंड माने छोटे रूप में कर देना। 10 शब्दों की एक लाइन को सिर्फ एक डॉट या एक डैश में लिख देता लिखने वाला, उसको कहते हैं शॉर्टहैंड। पूरा पूरा पेज, पन्ना, पूरा पूरा पन्ना एक लाइन में लिख जाता। पूरा एक पेज किसी किताब का या किसी रजिस्टर का एक लाइन लिखा जाता, उसे कहते हैं अंकन। तो जितने हम कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, अब मनुष्य जीवन की बात हो रही है। मनुष्य जीवन की बात इसलिए हो रही है कि और जितने जीवन है, चाहे वो पशु जीवन हो चाहे पक्षी जीवन हो, मतलब मनुष्य जीवन से इतर जितने जीवन है वो सब भोग जीवन है, भोग योनियां है, भोग शरीर है, वो केवल भोगते हैं। मनुष्य जन्म के किए हुए कर्म वो केवल भोगते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो पशु। मनुष्य से इतर जितनी योनियां हैं वो सब केवल भोग योनियां हैं, यहां तक कि देव योनि भी भोग योनि। मनुष्य क्योंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसा कर्म करो, भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। इसलिए स्वतंत्र कर दिया कि मनुष्य को बुद्धि दे दी, मन दे दिया, चित्त दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दिया, चित्त दे दिया, और एक और बात है, विवेक जिसे बोलते हैं, ज्ञान जिसे बोलते हैं, ज्ञान दे दिया। इसीलिए दे दिया कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, क्या करना है और क्या नहीं करना है खुद सोचो। हमारा कल्याण काहे में है,